तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे माफ़ कीजिएगा कि ये वीडियो लाने में बहुत टाइम लग गया, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं भगवत गीता की इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए। भगवत गीता पार्ट 17, मतलब भगवत गीता की चल रही हुई लगातार इस सीरीज़ में ये भगवत गीता की 17वीं वीडियो है। और आगे की भगवत गीता अगर आपको सारी जाननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें। आइए चलते हैं अगले श्लोक में। अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदनः इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। दोस्तों, यहाँ इस श्लोक में अर्जुन अब कुरुक्षेत्र भूमि में शंकावश घिरे हुए हैं। वो शंकावश भगवान कृष्ण से कहते हैं, हे मधुसूदन, हे श्री कृष्ण, मैं रणभूमि में किस प्रकार भीष्म और द्रोणाचार्य के विरुद्ध शस्त्र उठाऊं, जिनसे मैंने बचपन में सब कुछ सीखा, जिनको देखकर मैं बड़ा हुआ और जो मेरे लिए पूजनीय हैं, मेरे लिए बड़े हैं, मैं उन पर शस्त्र कैसे छोड़ सकता हूं। और दोस्तों, यही अर्जुन की शंका है। लेकिन यहाँ युद्धभूमि में ऐसा नहीं होता दोस्तों, क्योंकि यहाँ हमारे समक्ष विरोध में हमारे जो भी खड़े हुए होते हैं उनकर हमें डटकर सामना करना होता है, क्योंकि चलाए गए बाण शत्रु और मित्र नहीं देखते, वो सिर्फ हमारे विरोध में जो खड़े हैं उन पर चलते हैं, उन पर प्रहार करते हैं। और इस समय अर्जुन का कर्म यही है कि वो अपने विरोध में खड़े हुए योद्धाओं पर शस्त्र चलाएं, लेकिन अर्जुन अपने कर्म को करने में असफल हो रहे हैं। अब आइए चलते हैं दोस्तों अगले श्लोक में। गुरून् हत्वा हि महानुभावा उज्जयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थ कामास्तुं गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। दोस्तों, यहाँ अर्जुन की दुविधा वैसे गलत नहीं है, क्योंकि अगर हमारे हिसाब से देखा जाए तो वो सही ही कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि मैं इन गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भीख मांगकर भी रह सकता हूँ, कि अगर मुझे इन लोगों को, मेरे परिजनों को न मारना पड़े तो मैं भीख मांगकर भी बिता सकता हूँ पूरे जीवन अपना। और वो आगे कहते हैं कि इन्हें मारने के बाद मुझे जीवन में किसी भी प्रकार का लाभ होगा वो मेरे लिए व्यर्थ है। अपने इन लोगों को मारकर उससे अर्थ, भोग, धन धान्य और ऐश्वर्य ये सब मैं प्राप्त कर लूँगा, परंतु ऐसे भोगों का क्या लाभ, ऐसे भोगों से मुझे क्या प्राप्त होगा। और दोस्तों, अर्जुन की तरह न जाने दुनिया में कितने ऐसे लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि परिवार भी न छूटे और मोक्ष भी न प्राप्त हो। लेकिन दोस्तों, ऐसा तो नहीं होगा। होगा क्या, सोच के बताइएगा। बाकी आगे चलते हैं अगले श्लोक में। न चैत्वदिभ कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वो न जयेयु याने हत्वा न जीविषाम स्ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। दोस्तों, अर्जुन कहते हैं कि हमें ये भी नहीं पता है कि हम ये युद्ध जीतेंगे या नहीं, हम अपने विपक्षियों पर विजय प्राप्त करेंगे या वे हम पर, ये निश्चित नहीं है। और जिन्हें मारकर हम जीना ही नहीं चाहते वही हमारे समक्ष युद्ध के लिए खड़े हैं। ये कैसी विडंबना है। भविष्य में क्या होगा ये कोई भी नहीं जानता, लेकिन वर्तमान में जो हम करना चाहते हैं उसका निर्णय हमारे हाथ में तो है और होता भी है। हमारे कर्म सिर्फ और सिर्फ हमारे ही हाथ में है। इसलिए क्या युद्ध जीतने के लिए अपनों को मारना ठीक है? अर्जुन ऐसा भगवान कृष्ण से कह रहे हैं। और दोस्तों, ये अर्जुन की विडंबना है। अर्जुन इस समय भगवत गीता का जो अध्याय चल रहा है, अध्याय 2 सांख्य योग, इसमें अर्जुन की दुविधा है और दुविधा के बाद भगवान श्री कृष्ण उसका निवारण करते हैं। तो आप लोग जरूर देखें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं हर वीडियो में कुछ ही श्लोक बताता हूँ जिससे कि आप बोर भी ना हो और भगवत गीता की ये सीरीज़ लगातार चलती रहे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद आज के लिए। तो आइए देखते हैं आज की सीख क्या है।